नमस्कार, मशाल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल 2022 पेश किया है। बिल पेश करते हुए अमित शाह ने कहा कि दिल्ली नगर निगम पूरे राजधानी क्षेत्र का 95% हिस्से का सिविक सेवाओं की जिम्मेदारी उठाता है। इसके तीनों निगमों में 1,20,000 कर्मचारी काम करते हैं। राजधानी क्षेत्र होने के कारण राष्ट्रपति भवन, संसद, प्रधानमंत्री निवास और सारे केंद्रीय सचिवालय, दूतावास यही है। उन्होंने कहा कि पहले यहां एक निगम ही हुआ करता था, जिसे विभाजित कर 3 निगम बनाए गए। 1957 दिल्ली नगर निगम एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई और 1993 और 2011 में संशोधन किए गए। इसके बाद उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी नगर निगम में ये बांटा गया। वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी चुनाव हारने के डर से चुनाव से भाग रही है। तीनों निगमों के बीच में नीतियों के बारे में एकरूपता नहीं है। एक ही शहर के 3 हिस्सों में अलग अलग नीतियों से निगम चलते हैं, क्योंकि नीतियों की चलाने की, निर्धारित करने की शक्ति हर एक निगम में निहित है। हर निगम के बोर्ड को अधिकार है कि वो अपने चलाने की नीतियों को तय करे। कार्मिकों की सेवा की शर्तों में और स्थितियों में भी एकरूपता नहीं रही है। ये एनोमली के कारण ढेर सारा असंतोष कार्मिकों के बीच में भी नजर में आया है। 3 निगम में से एक निगम तो हमेशा सरप्लस रहेगा उनकी इनकम की दृष्टि से, और बाकी 2 निगमों की लायबिलिटी ज्यादा होगी मगर इनकम कम होगी। तो निगमों को बांटते वक्त भी संसाधन की प्राप्ति और संसाधन के खर्च के बीच के संतुलन की व्यवस्था उस वक्त देखी नहीं गई है। इसके कारण ढेर सारी ऐसी परिस्थितियां खड़ी होती है कि जो लोग चुनकर आते हैं उनको निगम चलाने में बड़ी तकलीफ होती है। तीनों निगमों के बीच में एक ही नगर निगम होगा, इसको लेकर के बिल पेश कर दिया गया है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में दिल्ली एमसीडी संशोधन बिल पेश किया है। आपको बता दें कि दिल्ली में 3 एमसीडी हैं और केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा था कि तीनों एमसीडी को मिलाकर के एक कर दिया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी हालांकि ये आरोप लगा रही है कि तीनों एमसीडी को मिलाना सिर्फ एक बहाना है, जबकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के डर से इसे और आगे बढ़ा रही है, चुनावों को और आगे टाल रही है। दरअसल एमसीडी के चुनाव होने वाले थे अप्रैल में और इसी को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल से दिल्ली एमसीडी पर काबिज है और ऐसे में आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमारी इस बार तैयारी पूरी है और हम ही वहां पर सरकार बनाएंगे एमसीडी में। और चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ विमल सिंह, प्रवक्ता बीजेपी हैं, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है विमल जी आपका। सबसे पहले तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पेश कर दिया है तीनों निगमों को एक करने का, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? ये बहुत अच्छा काम जो है माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा किया गया है। 2011 से पहले अगर बात करें तो ये तीनों जो निगम थे वो पहले एक हुआ करते थे। 2011 में इसका विभाजन किया गया था। देखिए, यूनिफिकेशन से ये होगा कि मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे ईस्ट दिल्ली का एमसीडी है, ईस्ट एमसीडी जो है उसपे क्या है कि इनकम की अगर बात करें तो वहां पे इनकम बहुत कम है। वही साउथ की बात करूं तो साउथ में इनकम ज्यादा है, जिस वजह से जो है दिक्कत ये आती है कि भाई लोगों को जो है वेतन देने में काफी प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ, लगभग अरविंद केजरीवाल जी ने 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी का बाकी है, उन्होंने दिया नहीं है। तो गृह मंत्री जी ने ये प्रस्ताव लाकर जो है एक फायदा और कर दिया है कि इससे क्या होगा कि एमसीडी को आत्मनिर्भर बनाने में ये बहुत ज्यादा सहयोग करेगा। इससे ये रहेगा कि कोई भी किसी की सरकार है एमसीडी में किसी की भी जो है वर्चस्व रहे, लेकिन ये रहे कि वो स्टेट गवर्नमेंट पे जो है आत्मनिर्भर ना रहे, स्टेट गवर्नमेंट से किसी प्रकार की कोई चीजों के लेकर वो मतलब बार बार ना गुहार करे कि भाई आप हमें जो है एमसीडी के जो हमारे कर्मचारी हैं उनका पैसा दीजिए जो बाकी है, आप जो है जो एमसीडी के स्कूल के जो टीचर है उनका पैसा दीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी पहल जो है माननीय गृह मंत्री की तरफ से की गई जी। ये आप लोगों का कहना है विमल जी, ये आप लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं हम एक कर देंगे, और आप जो तर्क दे रहे हैं, आप जो बातें कह रहे हैं कि तीनों अगर नगर निगम को एक कर दिया जाएगा तो आर्थिक स्थिति जो है हमेशा जो
घाटे में रहती है उससे कहीं ना कहीं बचाव होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी को भी आपने सुना होगा, आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि एमसीडी के चुनाव होने वाले थे अप्रैल में और इसको टालने के लिए ये पूरा कार्रवाई किया जा रहा है, ये पूरा तामझाम किया जा रहा है। तो क्या ऐसा भी है? नहीं, देखिए आम आदमी पार्टी जो है हमेशा से झूठ बोलने का काम करती आ रही है और ये हमारे देश की जो यशस्वी, हमारे दिल्ली की जो यशस्वी जनता है वो सब कुछ समझती है। देखिए मैं दूसरी चीज में एक और बात कहना चाहता हूँ कि इसको बांटने से ये है कि लगभग अभी एमसीडी की बात करें तो 3 मेयर हैं, 3 कमिश्नर हैं। इसके साथ साथ जो है जो पहले 36 डिपार्टमेंट हुआ करते थे, 36 हेड डिपार्टमेंट हुआ करते थे, अभी वर्तमान में 108 हेड डिपार्टमेंट है। तो इससे क्या होगा कि इससे जो है जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कमी आएगी। वार्ड जो है जो अभी 271 है, तो इस प्रस्ताव में लाया गया है, जो यूनिफिकेशन का प्रस्ताव है उसमें लाया गया कि लगभग 250 वार्ड होंगे, 250 से अधिक वार्ड 272 की जगह 250 वार्ड हो जाएंगे। विमल जी, ये आप लोगों का पक्ष है। किशोर झा प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है किशोर जी पहले तो आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। इनका पक्ष भी एक बार जान लेते हैं। किस तरीके से देखते हैं आज जो बिल पेश किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कि तीनों नगर निगम को एक कर दिया जाएगा, किस तरीके से आम आदमी पार्टी देखती है? देखिए, ये एक तरीके से जो इनकी संभावित हार है एमसीडी में, जिसके बारे में इन्हें पता है इंटरनल सर्वे और दूसरे माध्यमों से, और जो दिल्ली की जनता का मूड है उस चुनावी हार को ये टालने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे लगता है नहीं टल सकता। क्योंकि जो इन्होंने बहाने बनाए हैं, सबसे इंटरेस्टिंग वो है, अगर मीनाक्षी जी आप देखें तो इन्होंने बहाना ये बना दिया है कि एमसीडी के एकीकरण से जो है जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो एमसीडी की सुधरेगी। तो इस पूरे बिल के अंदर आप गौर करेंगे, आप देखेंगी तो फाइनेंसेस का कहीं भी जिक्र नहीं है कि पैसा कहां से आएगा, पैसा कौन देगा, क्या रिसोर्सेज होंगे, कुछ जिक्र नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये समझते हैं कि भाई 272 वार्ड की जगह अगर 250 वार्ड होंगे तो उससे एमसीडी की स्थिति बेहतर हो जाएगी, तो मुझे लगता है ये इन्होंने दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझ रखा है और इस टाइप की बातें करके केवल भरमाना चाहते हैं। लेकिन किशोर जी लगातार आप सुन रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो 272 वार्ड है उनको 250 अगर कर दिया जाएगा, जो भी कर्मचारी हैं जिनको हम पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, जिनकी सैलरी रुक रही है, यहाँ पर लोग बल संख्या जो है वो कम हो जाएगी और हम कहीं ना कहीं उनको सैलरी भी सही तरीके से दे पाएंगे। 2011 की आप बात कीजिए, 2011 के पहले भी तो एकीकृत ही था नगर निगम, उसके बाद उसका बंटवारा हुआ है। तो क्या पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में कोई अंतर नहीं है? देखिए, पहले की स्थिति आज की स्थिति में 10 साल में दिल्ली की जनसंख्या बढ़ी है। कहां पैटर्न ये है कि भाई बढ़ी हुई जनसंख्या पे वार्डों की संख्या को बढ़ाया जाता है, लेकिन इनके भ्रष्टाचार ने एमसीडी को अंदर से इतना खोखला कर दिया है कि ये कर्मचारियों की तनख्वाह का पैसा जो है अपनी अय्याशी पे उड़ा देते हैं, अपने पार्षदों को जो है अलग अलग तरीके के फायदे पहुंचाने में उड़ा देते हैं। तो मुझे लगता है कि निगमों के पैसों का जो दुरुपयोग, जो बंदर बांट, जो लूट खसोट इनके राज में हुआ है, वो आज तक इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं है। और मैं एक छोटी सी बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कि देखिए 3 एमसीडी थी। अगर ये कहते हैं कि भाई दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के पास ठीक ठाक पैसा है, वो अपना खर्चा चला रहे हैं, वो मजबूत हैं, तो मेरा ही कहना था, मेरा ये सुझाव भी था, लेकिन सुझावों से इनको कोई लेना देना नहीं, कि भाई एक घर अगर हमारा मजबूत है उसको तोड़ के, उसको फोड़ के हम 2 घरों में और बांट दें, ये तो कोई समझदारी नहीं है। इनको करने की आवश्यकता ये थी कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम मजबूत है, पूर्वी और उत्तरी में दिक्कत है, तो पूर्वी और उत्तरी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स को मजबूत करते, अपने पार्षदों के द्वारा, अपने मेयर्स के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार से लेकिन किशोर जी आप भी ये जानते हैं, किशोर जी आप भी ये जानते हैं कि दक्षिणी दिल्ली में जो टैक्स कलेक्शन है वो अलग तरीके से होता है, ज्यादा होता है, और उसके अलावा दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर टैक्स रेवेन्यू उस तरीके से नहीं आता है। विमल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप जवाब देंगे? देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए बार बार जो है भारतीय जनता पार्टी के मेयर को, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को टारगेट करते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी सबसे संवेदनशील पार्टी है और आपने देखा होगा मीनाक्षी जी, विगत कुछ महीना पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 पार्षदों को जो है 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई गलत करेगा तो उसको भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाली नहीं है। दूसरी चीज मैं बात करना चाहूंगा, देखिए
अगर मैं बात करूं तो ईस्ट दिल्ली के अंदर ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं कि साउथ दिल्ली की बात करूं तो साउथ दिल्ली में ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रमुख जगह है जहां पे पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो वहां पे क्या है कि वहां पे पार्किंग से भी काफी अच्छा रेवेन्यू जो है वहां के साउथ एमसीडी को हो जाता है। और मैं ईस्ट दिल्ली के एमसीडी की बात करूं तो ईस्ट दिल्ली एमसीडी में ऐसा अच्छा या कोई ऐसे प्रमुख जगह नहीं है जहां पे देखिए पार्किंग जो है वो बहुत बड़ा स्रोत है वहां के एमसीडी को, मतलब कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का सबसे बड़ा स्रोत है। तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को समझा। आप देखिए, आप ईस्ट दिल्ली, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, लगभग जो है 13,000 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी ने, जो दिल्ली के जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो दूसरे प्रदेश से, उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए हैं, जिसको अरविंद केजरीवाल जी लाइक नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आकर जो है यहाँ पे जो है हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का फायदा ले रहा है। मैं कहना चाहता हूँ जिसको वो लाइक नहीं करते उसके 13,000 करोड़ रुपए उन्होंने वापस नहीं दिया। हमारे जो माताएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, जो वहां पे शिक्षा के एमसीडी के स्कूल में, उनके पैसे को उन्होंने नहीं दिया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए अभी हमारे जो मित्र बैठे हुए हैं उनको ये नहीं पता होगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, मतलब अरविंद केजरीवाल जी का बजट कितना है कि वो एमसीडी में प्रत्येक साल ठीक है विमल जी, जो है एमसीडी विमल जी, जो ये 13,000 करोड़ का मुद्दा है ये काफी पुराना है और लगातार इसको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाया जाता है। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी कहती है हमने पूरा पैसा दे दिया है, बल्कि हमारी तरफ से कोई भी बकाया नहीं है, बकाया जो है वो एमसीडी की तरफ से है। किशोर जी, जब ये बिल पेश हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट पे किसी भी तरीके से निर्भरता नहीं रह जाएगी एमसीडी की, तो ठीक है, होने दीजिए, आपकी भी जान छूटेगी। लगातार आप लोगों पर ये हमला किया जाता है, निशाना साधा जाता है कि 13,000 करोड़ रुपए आप लोगों ने नहीं दिए हैं, ये आरोप भी लगाए जाते हैं। तो आपको भी तो इन आरोपों से छुटकारा मिलेगा, तो दिक्कत कहां है? मीनाक्षी जी, यही तो पेच है ना, यही तो दिक्कत है। देखिए 2017 का जब चुनाव शुरू हुआ था तो इन्होंने ये कहा था, इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में लिख के वादा किया था कि हम पुराने जितने हमारे चोर भ्रष्टाचारी पार्षद हैं उनको बदल दिया है, अब नए चेहरे और नई उड़ान के साथ आए हैं। लेकिन उन चेहरों ने पिछले 5 साल में ऐसी उड़ान भरी दिल्ली में कि दिल्ली वासी जो है लेंटर माफिया का सामना करते करते परेशान हो गए। दिल्ली वाले जो है हर लेंटर पे इनको रिश्वत देते देते परेशान हो गए। और वही बात अब ये फिर दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे तरीके से ये कहा गया है कि दिल्ली सरकार को डीअटैच कर दिया गया है एमसीडी में, लेकिन फाइनेंशियल प्रोविजन में ये नहीं कहा गया है कि दिल्ली सरकार की फाइनेंशियल जिम्मेदारी एमसीडी की तरफ कुछ नहीं। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता है विमल जी, वो तो पूरी तरीके से यही कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनाया जाएगा एमसीडी को और एमसीडी पर स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी निर्भरता नहीं रह जाएगी। तो ऐसे में आप लोग जवाबदेह नहीं होंगे, जो भी स्टेट में होगा वो जवाबदेह नहीं होगा उस चीज के लिए। नहीं, बिल्कुल आंखों में धूल झोंकने का काम है। एमसीडी को फाइनेंशियली दिल्ली सरकार जो। ठीक है किशोर जी, आपके पास लौटते हैं। विमल जी, आपने सुन लिया, किशोर जी का सीधे तौर पर यही कहना है कि आप लोगों ने कहीं भी ये क्लैरिफाई नहीं किया है, ये स्पष्टता नहीं है इस बिल में कि आखिरकार कितना हमारा हिस्सा जाएगा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा जाएगा। और अगर स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं जाएगा तो एमसीडी कि जो भी रेवेन्यू है, क्या वो सिर्फ टैक्स कलेक्शन से चलता रहेगा या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही पैसा आएगा, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी फिर हिस्सा नहीं रह जाएगा। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ मीनाक्षी जी, इस यूनिफिकेशन के कार्य से लगभग 200 करोड़ का बचत होगा। मैं बता देना चाहता हूँ कैसे होगा। देखिए, आप देखिए 3 मेयर जो है इस दिल्ली के अंदर है, इस दिल्ली के अंदर, साउथ दिल्ली के अंदर, नॉर्थ दिल्ली के अंदर, 3 में से 1 मेयर होगा। मेयर के साथ चलने वाले संसाधन, मेयर के साथ चलने वाले लोग, इसके साथ साथ जो कमिश्नर जो होते हैं, जो मेयर, जैसे साउथ दिल्ली का अलग कमिश्नर होता है, नॉर्थ दिल्ली का अलग कमिश्नर होता है और ईस्ट दिल्ली का अलग कमिश्नर होता है, इनकी सारी चीजें घटेंगी। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, जैसे जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं उसमें क्या है कि जैसे पोस्ट की अगर बात करें तो बड़े बड़े पोस्ट है, जैसे बहुत सारे आईएएस अधिकारी हैं, तो वो पोस्ट जो है वो घट जाएंगे। जैसे 36 पोस्ट है, अब पहले जो होता था वो 36 पोस्ट हुआ करता था, अभी जो है जो बड़े पोस्ट की अगर बात करें तो 108 हुआ करती है। तो वो पोस्ट घट जाएंगे, लोगों का संसाधन घट जाएगा, तो इससे बहुत बचत होगा। जी,
लेकिन वही स्पष्टता की बात है किशोर जी, वो तो कहीं भी क्लियर नहीं किया गया है कि आपने कहा संसाधन घट जाएंगे, लोग घट जाएंगे और ऐसे में जो रेवेन्यू आएगा वो तीनों निगमों का ना होकर के सिर्फ एक निगम का होगा, दिल्ली नगर निगम का होगा, तो उसका बंटवारा भी सही तरीके से हो पाएगा। जो लोग रिटायर हो गए हैं उनको हम पेंशन भी सही तरीके से दे पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का जब ये कहना है तो बिल में ये क्यों क्लियर नहीं किया गया है कि अगर ये बिल पास हो जाता है, ये कानून बन जाता है, तो उसके बाद एमसीडी को पैसा किसकी तरफ से जाएगा, केंद्र सरकार की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट को तब भी कोई पार्ट देना पड़ेगा? आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि जिस तरीके से अभी ये 13,000 करोड़ का मुद्दा फंसा हुआ है, क्या बाद में भी यही स्थिति बनी रहेगी? देखिए मीनाक्षी जी, मैं बता देना चाहता हूँ, अगर कोई भी राज्य के अंदर एमसीडी होती है तो एमसीडी को चलाने का अधिकार जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। स्टेट गवर्नमेंट ही उसको जो है, जो भी उनका रेवेन्यू होता है, जो भी टैक्सेस होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है और स्टेट गवर्नमेंट से जो है जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है या जो एक बजट होता है वो बजट उनको दिया जाता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगा। लेकिन जो जैसे बात ये है कि अभी देखिए लगभग 13,000 करोड़ रुपए, मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती जा रही है और ये एमसीडी में जाकर पता भी लगा सकते हैं। 13,000 करोड़ रुपए जो बाकी है, इसमें ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी या किसी भी, ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी या उनकी भी सरकार रहती है, तो भाई इसमें अगर मान लीजिए कि आत्मनिर्भर होगा तो हमें किसी के सहारे तो नहीं बैठना पड़ेगा ना। अगर हमें जो है ईस्ट दिल्ली के अंदर अगर कोई विकास करना पड़े तो हम अपने जो है संसाधनों से और अपने बजट से हम उसका जो है विकास कर सके, हम स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर ना रहे। जी, चुनावों के पहले एकीकरण की कैसे सूझ गई, चुनावों को टालने की वजह से, जैसा कि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है लगातार? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, ये शुरू से ही बात होते आ रहा है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा जो है अलग काम करती है और हम अपने मैनिफेस्टो में भी, मैनिफेस्टो की बात जो हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूँ 2015 में 70 वादों के साथ जो है अरविंद केजरीवाल जी जो है मैनिफेस्टो लेकर आए थे। उस मैनिफेस्टो में आप देख लीजिए कितना काम हुआ है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने सरप्राइज ऐसे ऐसे किया है। आपने देखा, ये लोग कहते थे जो विपक्ष में बैठे हुए थे कि भाई 370 धारा खत्म नहीं होगी, लेकिन 370 धारा को हमने अचानक खत्म कर दिया। अब ये कहते थे कि भाई राम मंदिर नहीं बनेगा, अब हमने जो है राम मंदिर का इनॉग्रेशन भी कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो काम करती है तो इनको ये जो है राजनीति दिखाई देता है, तुष्टिकरण दिखाई देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा अच्छे के लिए और विकास के लिए, उस क्षेत्र का विकास करने के लिए जो है नई नीतियां लेकर आती है। क्षेत्र का विकास करने की आप बात कर रहे हैं, 5 साल आपके पास पहले भी थे, लेकिन आपने जब चुनावों के टाइम पे ही ये सारी चीजें की हैं, तो ऐसे में आज सवाल तो बनता ही है कि आखिरकार चुनाव के टाइम पर ही ऐसा क्यों सोचा? चुनाव को कब तक और टाला जाएगा और एमसीडी के चुनाव आखिरकार होंगे कब? क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत पुरजोर कोशिश कर रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो कि 15 साल से काबिज है उसे हटा दिया जाए और खुद सत्ता में जाकर के बैठ जाए। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को यही लग रहा है और यही उनका कहना है कि आप लोगों ने चुनाव को टालने की वजह से ऐसा किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बार अपनी हार पक्की दिखाई दे रही है एमसीडी में। मैं बात करूंगा 2017 में, 2015 में माननीय अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने थे, 2017 में एमसीडी का चुनाव था। आपने देखा कि तीनों की तीनों जो है एमसीडी जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई। भारतीय जनता पार्टी ने तीनों जगह पे अपना विजय हासिल किया। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये अभी जो है एकीकरण, जो यूनिफिकेशन हो रहा है, इसका बंटवारा जरूरी है, क्योंकि एमसीडी जो है गवर्नमेंट ये चाह रही है कि भाई देखिए पहले तो जो सेविंग हो रहा है वो सेविंग हम बचाएं। दूसरी चीज जो है कि जैसे मान लीजिए कि साउथ का कलेक्शन ज्यादा है, ईस्ट का कलेक्शन कम है। एमसीडी अपना जो है विकास जितना साउथ में कर रही है उतना ईस्ट में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भाई कलेक्शन और बजट को देखकर ही जो उस क्षेत्र का विकास होगा। एकीकरण से ये फायदा होगा कि सबका बराबर जैसे तीनों एमसीडी को बराबर भागों में विकास किया जाएगा। जितना साउथ का विकास किया जाएगा, जितना नॉर्थ एमसीडी का विकास किया जाएगा, उतना ईस्ट एमसीडी का भी विकास किया जाएगा। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक जो है सत्ता में रही है। 3 साल देखिए आपने देखा कि देश जो है कोविड जैसे महामारी से लड़ रहा था, फिर भी जो है एमसीडी ने अपना अच्छा काम किया है। आपने देखा चाहे सैनिटाइजेशन का काम हो, प्रत्येक जो है गलियों से लेकर प्रत्येक नालियों में जो है सैनिटाइजेशन किया गया, घरों में जाकर जो है सैनिटाइजेशन का काम किया गया। तो कोविड के टाइम में देखिए इस बार के एमसीडी में जीत दर्ज कर पाना आपके लिए इतना आसान होगा? आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी हटने वाली है एमसीडी से। 2020 के अगर चुनावों को देखते हैं तो आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, 62 सीटें मिली 70 में से। तो क्या आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी को इस बार रोक पाएंगे?
देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि 2015 में भी अरविंद केजरीवाल जी आए थे, बड़े-बड़े वादों के साथ आए थे। उस समय भी जो है हमारी दिल्ली की जनता ने उनको प्यार दिया था। लेकिन आपने देखा 2017 में कैसे भारतीय जनता पार्टी को तीनों के तीनों एमसीडी जो है, तीनों के तीनों जो निगम थे, वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई थी। तो देखिए, आप देख रहे हैं विगत जो है कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नगर निगम है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों को दिखता है काम। इनके आरोप लगाने से, इनके प्रत्यारोप लगाने से जो है लोग, देखिए लोग समझदार हैं, लोग काम को देखते हैं। लोग ये भी देख रहे हैं कि भाई आपने कहा था कि जो है 500 नए स्कूल बनाएंगे, आज तक एक स्कूल का इन्होंने इनॉग्रेशन नहीं किया। ये कहते हैं कि भाई हम जो है अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा करेंगे। आप जाकर देख लीजिए कि वहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल चाल है। ये कहते हैं कि जो है हम यहाँ पे जो है दिल्ली में जो है हम काम करेंगे। आप देख रही हैं कि जिस तरीके से एडवर्टाइजमेंट लगाने से जनता को लाभ नहीं लुभा सकती है। आप काम करके दिखाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में लेकिन आम देखिए आदमी पार्टी कितना भी काम तो हुआ है। लगातार उन जगह पे जाती है। आपने हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जाती है जो कि बीजेपी शासित एमसीडी के अंडर में आते हैं। उनकी खस्ता हाल स्थिति हमने न्यूज़ वन इंडिया पर दर्शकों को दिखाई थी। तो ऐसे में पूरे तरीके से भुनाने की कोशिश तो ये भी की जा रही है कि एमसीडी का जो पैसा है उसमें घपला किया जा रहा है। एमसीडी के अंतर्गत जो जमीनें आती हैं उस पर ऑफिसेज बना रही है भारतीय जनता पार्टी। तो मुद्दे तो उनके पास भी बहुत सारे हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली का जो एमसीडी का जो अस्पताल है, मैं चैलेंज लेके बोलता हूँ मीनाक्षी जी कि आप अपने एक संवाददाता को वहां भेजिए और दूसरे संवाददाता को जरूर भेजिएगा मोहल्ला क्लिनिक, जहाँ पे लगभग 400 सीआर का, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आरटीआई की रिपोर्ट कह रही है, लगभग 400 सीआर का घोटाला उसमें किया गया है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक बार जरूर भेज दीजिए। जो हालत जो है अभी आप देखिए, जबकि 13,000 करोड़ रुपया बकाया एमसीडी का, इन्होंने पैसा 13,000 रुपए करोड़ नहीं दिया, फिर भी एमसीडी जो है, इनकी एमसीडी का जो अस्पताल है, इनके अस्पताल से काफी अच्छा है। आप मोहल्ला क्लिनिक के अस्पताल में चले जाइए, वहां पे जो है ना डॉक्टर मौजूद रहता है, ना वहाँ पे प्रचुर मात्रा में दवाइयां मौजूद रहती हैं, ना वहाँ पे कोई जो है पैरामेडिकल। देखिए, आम आदमी पार्टी का आईटी सेल काफी सक्रिय माना जाता है, और माफ करिएगा बीजेपी का आईटी सेल काफी सक्रिय माना जाता है। और आम आदमी पार्टी जबकि ऐसा करती है, विजिट करती है, उसके वीडियोस बनाती है और अपने पेज पर डालती है, तो आप लोग भी डालिए, उन्हें उनका जवाब मिल जाएगा। विमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।